हिरन की हत्या में हिंदुस्तान का लीगली गुनहगार साबित हो चुका है मिस्टर सलमान खान। कोर्ट आदेश दे सलमान खान को कि सलमान खान बिश्नोई समाज के अंदर आके वहाँ मंदिर में हमसे क्षमा मांगे, हम उसे माफ़ करेंगे और जो कोर्ट ने सज़ा दी है उसे एक्विटल करें। फिल्म इंडस्ट्री हमेशा अंडरवर्ल्ड के घेरे में रही है, मजबूरी है। फिल्म इंडस्ट्री को जाना पड़ता है, फोकट में नाचना पड़ता है, कांटेक्ट रखना पड़ता है, नहीं तो ऑरेंज लॉरेंस कुछ नहीं है। क्या मैडम क्या सवाल करते, सलमान खान डरेगा? मैं चिढ़ता हूँ कि तू छोटे मोटे एक्टरों के फ्यूचर की वाट लगा दिया, लेकिन एक लॉरेंस का कुछ नहीं कर पाया। क्या है उसके आगे पीछे? मम्मी डैडी है, शादी किया है क्या? शादी किए ले क्या तू? क्या तेरा बच्चा है क्या परवरिश करके बड़ा होएगा? और मूवी में बजूका चलाता है, मेरे को मालूम है कि तेरे को बंदूक चलाने का भी बहुत शौक है सलमान, और मुझे ये भी मालूम है घुड़सवारी का भी बहुत शौक है, हॉर्स राइडर। मेरे को मालूम है कि जितने शूटर उसके पास आते हैं ना, अगर तेरे हाथ में पिस्टल बराबर दे देवे ना तो सबको है ना हेड शॉट देगा। तेरा निशाना इतना अच्छा है कि एक भी शूटर वहां से जिंदा नहीं जाएगा। कि प्रॉपर्टीज के मामले में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, ऐसा सुना है। मिस्टर शाहरुख खान, किंग खान, आप जब मुंबई आए थे तो याद है क्या 150 रुपये के लॉज में रुके थे और मुंबई से चालू ट्रेन की टिकट लेकर के मुंबई आए थे। तुझे उसके मैयत में आना चाहिए था, एटलीस्ट ये सोच के नहीं कि वो बाबा सिद्दीकी है, ये सोच के कि वो आपके एरिया का एक एमएलए, आपके एरिया का एक सोशल वर्कर, उसकी हत्या हुई। यानी कि आपका एक चाहने वाला, आपका एक दोस्त, आपका एक मित्र, उसकी हत्या हुई तो आपको उसके अंदर आना चाहिए था। मैं तो ओपन कहता हूँ, शाहरुख खान जैसे ठस्सी इंसान मैंने नहीं देखी। मैडम ऐसे उनवर मुनवर चिल्लर की बात कहाँ लेके आते थे? बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका टीवी मसाला में। एंड जैसे कि हम सब ये जो न्यूज़ बनी हुई है, पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग, उसके बाद में अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी जी पर फायरिंग हुई है और जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, मैं जानना चाहूँगी कि किस ये जो आतंक फैला हुआ है, या मैं कहूँगी जो डर बनाए रखने के लिए मुंबई में ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या क्या वजह हो सकती है इन सारी चीज़ों की, और क्यों अभी हाल फिलहाल में ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि फायरिंग हुई, फिर हत्या हुई और डर का माहौल, तो 3 सवाल एक साथ में कर लिए, तो तीनों सवाल का एक ही जवाब देता हूँ। गैंगस्टर लोग जब अपनी दहशत फैलाना रहता है तो पहले टारगेट करते हैं बड़े स्टारों को, बरोबर है। उसके बाद फिर हत्या, फिर खंडनी यानी कि एक्सटॉर्शन, ठीक है, वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। फिर वो एक बड़ा उभरता गैंगस्टर बनता है, जो हर कोई अपने आप को ये सोचता है कि हम मुंबई पे राज करेंगे, हम इंडिया पे राज करेंगे, हमारा नाम होगा। तो ये सब सोच गलत है। दूसरी बात, 2 वजह हो सकती है। मुझे तो अभी तक ऐसा लगा नहीं कि लॉरेंस ने उसकी अभी तक की जिम्मेदारी ली है, बरोबर है। जैसे कि जिम्मेदारी अगर ली होती, मुझे भी पहले लगा था कि नहीं वही मारा, यही मारा, यही मारा, तो मैं तो लॉरेंस पे भड़क गया था और लॉरेंस का नाम लेकर के शूटर पकड़े गए, बराबर। लेकिन कहावत में एक कहावत आती है ना, जैसे एक नेटवर्क होता है लोगों का, फिर पीठ पीछे बातें होती है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जिसको कहते हैं उद्योगपति। यहाँ पे अपने सपने लेके आता है धीरूभाई अंबानी, 1 रुपये लेके आता है। हाँ, आज बलियार का मालिक है, बलियार यानी कि बिलियन के ऊपर भी बलियार, उसका मालिक है। 5,000 करोड़ का इंटीरियर है। तो ये मुंबई शहर है, मुंबई हर किसी को बहुत कुछ देती है, तो हर कोई अपना नसीब आजमाता है। सुना है कि प्रॉपर्टीज के मामले में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, ऐसा सुना है, मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। लेकिन जिन शूटरों ने मारा है उन्होंने डायरेक्ट लॉरेंस का नाम लिया। मैं एक नॉर्मल सा सवाल करता हूँ जनता से
मीडिया से। इवन हिंदुस्तान के अंदर आज के टाइम पे लॉरेंस को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। एक 26 साल का छोकरा, 26 से 28 साल का छोकरा हिंदुस्तान के अंदर इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि लॉरेंस ही बहुत बड़ा गैंगवार होगा? लॉरेंस से बड़े बड़े गैंगवार है, उनका नाम नहीं बढ़ा। बड़े बड़े गैंगवार है, नाम नहीं बढ़ा। यही एक आदमी लॉरेंस का क्यों नाम बढ़ा? सलमान खान को धमकी दिया, फायरिंग किया, इसके वजह से। सिद्धू मूसा वाले को मारा इसकी वजह से। कांग्रेस के लीडर्स को मारा इसके वजह से। या कॉलेज में आपसी रंजिश के मामले में गैंगवार शुरू किया उसके वजह से? नहीं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसे एक धार्मिक विषय दिया जा रहा है। एक धार्मिक विषय दिया जा रहा है जो कि बिश्नोई समाज और एक सलमान खान, यहाँ नहीं, आप समझ रहे मेरी बात को? बिश्नोई समाज, सलमान खान, मेरी हंसी इसके लिए निकली कि गैंगवार को भी धार्मिक रूट दे दिया गया। देखिए, हिरन एक बहुत अच्छा राष्ट्रीय जानवर है। जैसे कि गऊ को गऊ माता कहते हैं हिंदुत्व लोग, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वांस दिखता है उनके अंदर। वैसे ही हिरन के अंदर बिश्नोई लोग उन्हें भगवान मानते, पूजते। अगर सलमान खान ने हिरन की हत्या की, उसमें दो राय नहीं है, बुलेट तो निकली होगी। गोली मारा है तो बुलेट निकली होगी, और बुलेट तो हिरन के अंदर लगा ही होगा, पोस्टमार्टम हुआ ही होगा। जब बुलेट फायर होती है तो लीड अंदर जाके घुसती है, उसका बुलेट्स का खोखा बाहर रह जाता है, उसका लेबोरेटरी होता है, गन वगैरह सब आपको मालूम है। उससे तो कंफर्म हो चुका होगा कि हाँ शायद सलमान ने ही मारा, बराबर है ना। लेकिन उसको सजा दी कानून ने, बिश्नोई समाज ने उसे एक्सेप्ट किया, खुद कहता है कि हम कोर्ट को मान्य रखते हैं। तो लेकिन ये लॉरेंस क्यों आया फिर, ये दहशत फैलाने? ये लॉरेंस क्यों दुनिया के मर्डर के केसेस अपने आंग पे ले रहा है और कहता है कि मैं बाहर आके गौशाला खोलना चाहता हूँ? इस तरीके से जिसकी हत्या हुई है, बाबा सिद्दीकी छोटा मोटा आदमी नहीं है वो, है क्या? पावर रखता है अपने आप में, उसकी हत्या हुई है। लॉरेंस अगर इसका खुलासा नहीं करेगा तो शायद तू जेल के अंदर सड़ता रह जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि सलमान खान का नाम लिया गया है, हाल फिलहाल में जो है वो एक न्यूज़ ये चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूरा बॉलीवुड डरा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि अपना डर बनाए रखने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? आप मैडम कैसी बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से सारा डर बना हुआ है? आपको पता है क्या, अब्बू सलीम अजीत दीवानी हत्याकांड करवाया, अब्बू सलीम के लड़के गुलशन कुमार मर्डर केसेस में अंदर है, राकेश रोशन पे फायरिंग हुई, सोनू निगम पे एक्सटॉर्शन हुआ, इवेंट शाहरुख पे भी एक्सटॉर्शन मनी का कॉल्स आया, आमिर पे भी आया, सलमान पे भी आया। फिल्म इंडस्ट्री हमेशा अंडरवर्ल्ड के घेरे में रही है, तो मुझे नहीं लगता फिल्म इंडस्ट्री डरती है किसी से। फिल्म इंडस्ट्री शांत रहना जानती है, और सेलिब्रिटियों को पता है, सेलिब्रिटीज़ को पता है कि हम सेलिब्रिटी है, हम बड़े स्टार हैं, कि हम छोटे मोटे गुंडों को अगर जवाब दे देंगे तो वो गुंडा बड़ा स्टार हो जाएगा। जैसे कि लॉरेंस, अभी तक सलमान खान ने जवाब नहीं दिया उसे, तो बता दिया है कि एक छोटा सा गुंडा है, कोई डरता नहीं। राइट। तो जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम आता है, दाऊद इब्राहिम का नाम उन लोगों के साथ में जोड़ा जाता है और कहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से है। अगर दाऊद इब्राहिम से वाकई उन लोगों का कनेक्शन है तो आखिर बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो इतना बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है, उससे क्यों डरेंगे सारे के सारे? अब मिस्टर दाऊद इब्राहिम का नाम आया तो मिस्टर छोटा राजन का भी नाम आना जरूरी है। देशभक्त कंपनी है, आर कंपनी, राजन कंपनी, और एक देशद्रोही कंपनी है डी कंपनी। ऐसा मानना है लोगों का और ऐसा कहना है लोगों का, ठीक है ना।
तो दाऊद इब्राहिम की जब बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती थी उसमें फिरोज खान, अनिल कपूर, पप्पी लहरी, अनु मलिक, बड़े बड़े स्टार, सलमान जैसे, सुष्मिता सेन जैसे, नगमा जैसी और मंदाकिनी जैसी, बहुत मुसम्मी चटर्जी जैसी ऐसी जितनी थी उन सब को वो दुबई बुलाया करते थे, स्टेज शो कराया करते थे। तो जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड कनेक्शन स्टेज शो के माध्यम से उनके कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके इतने क्लोज ही दोस्त है। बहुत सी चीज़ें संजय दत्त के एक्सप्लोज हुए छोटा शकील के साथ में कॉलिंग, फिर छोटा सा अपना संजय दत्त ब्लास्ट के केस में नहीं था, वो वेपन के केस में था, जैसे लोग कहते बम ब्लास्ट के केस में था, वो वेपन के केस में अंदर था। अबू सालिम का नंबर गारी रह चुका, नल वाले का नंबर गारी रह चुका, मंजूर भाई का नंबर गारी रह चुका, अयूब का नंबर गारी रह चुका। ऐसे बहुत से लोगों के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़ते हैं। पता है क्यों? अगर मैं भाई बंटा है तो एक सेलिब्रिटी है, मेरे मोहल्ले में अगर किसी सेलिब्रिटी को लाना है तो मैं भाई बंटाई के पास ही लोग आते, वो बोलते कि ये सलमान को ला, ने संजय को ला, और मैं भाई बंटाई है तो मैं बोलेगा हे संजू वाह, नहीं तो फिर ठोकेंगे। तो मजबूरी है, मजबूरी है, फिल्म इंडस्ट्री को जाना पड़ता है, फोकट में नाचना पड़ता है, कांटेक्ट रखना पड़ता है, नहीं तो ऑरेंज लॉरेंस कुछ नहीं है। ये जो बाहर से सरगना चलाते हैं ना, कितने लोग महाराष्ट्र क्राइम ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के तहत एमसीओसी मकोका के तहत अंदर गैंगस्टर सड़ रहे, 50-50 मर्डर करके लाइफ काट के इनकाउंटर होके पड़े, वो सीधा ठोक देंगे। इतनी दर्दनाक हत्या हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या लॉरेंस से डरेगा क्या? तो कनेक्शन सबके कहीं ना कहीं जुड़े, सिर्फ बॉलीवुड ने, टॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी मूवी, बिहार मूवी, सब जगह के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहते। उनके बगैर, अंडरवर्ल्ड के बगैर बॉलीवुड नहीं चलता। सो ये सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का ये जो पूरा मामला है वो एक हिरन वाला कांड के ऊपर डिपेंडेंट है। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के डैडी सलीम खान ने ये कहा था कि वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी सलमान खान जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे घर में एक कॉकरोच को भी नहीं मारा जाता है। तो उनका कनेक्शन इनडायरेक्टली यही था कि मतलब हिरन वाले मामले में उन्होंने हिरन को नहीं मारा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हिरन की हत्या हुई तो उस गांव वाले लोगों ने कहा हमने दौड़ाया। साहब कहा कि 2 से 3 औरतें थी और 3 आदमी थे, जीप लेके आए थे, भगाए। रात में आर्म्स एक्ट फायर हुआ तो हमारी नींद खुली और मिस्टर सलमान खान, मिस्टर सलीम खान जो डैडी है उनके, उम्र दराज हमारे अंकल जैसे हुए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो पुलिस ने जो इंटरोगेशन किया होगा, जो वेपन, जो आर्म्स फायर हुआ होगा, जब अगर सलमान खान ने फायर किया तो वो बुलेट निकल के हिरन को लगी होगी, पोस्टमार्टम हुआ रहेगा, मरा तो है। हो सकता है कि वो वेपन सलमान खान का था, तो इसका मतलब है कि मरा है। तो बिश्नोई लोगों का एक ही मानना है, बिश्नोई लोग क्रिमिनल नहीं है। आप लोग समझो, मेरी एक बातों को समझो। बिश्नोई एक समाज है, 10-20 लाख 50 लाख का एक समाज है। वो लोगों ने कहा कि फायरिंग हुई तो हिरन 3 मरे मिले, तो बुलेट तो मिली होगी, फांसी लगा के तो सलमान ने मारा नहीं। आर्म्स एक्ट फायर हुआ, अग्निशस्त्र फायर हुआ, तो सिद्ध होता है कि गोली लग के हिरन की हत्या हुई है। तो मैं सलमान खान के डैडी को झूठा तो बोल नहीं सकता और ना ही तो मैं बिश्नोई लोगों को झूठा बोल सकता हूँ, लेकिन वहाँ हत्या हुई है। अब वो हत्या किसने की है ये जानकारी पूरी पुलिस दे सकती है, जो इंटरोगेशन किया वो दे सकते हैं। सलमान खान ने उसकी हत्या की है कि किसी और ने हत्या की है, सलमान खान पे वो विलेम थोपा जा रहा है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन हम कहते हैं वहाँ जो दुर्घटना घटी है वो बहुत बेकार घड़ी है, क्योंकि हत्या हिरन की हुई है। तो इसमें बिश्नोई समाज का जो आत्मविश्वास था, जो उनका विश्वास था हिरन पे से, वो उसकी हत्या हुई है।
एक हिरन की नहीं। बस मैं ये कहूँगा कि पुलिस को इसकी माहिती देनी चाहिए कि ये हत्या कैसे हुई, क्योंकि कन्विंसिंग हुआ है सलमान खान। बिगर सबूत के जज सजा नहीं देता। अगर सबूत नहीं होता तो वो एक्विटल बाहर आता, कन्विंसिंग बाहर नहीं आता। उसको 5 साल की सजा है, अपील पे बाहर है। यानी कि सलमान खान पे सिद्ध होता है कि सलमान खान ने हत्या की। इस पूरे मामले में उनको सज़ा सुना दी गई, वो कुछ दिनों के लिए गए अंदर, उनको बेल पर बाहर छोड़ा गया है। अभी ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में माफ़ी की गुंजाइश करना कि सलमान खान माफ़ी मांगे तभी ये सारा मामला ख़त्म होगा, ये क्या लगता है आपको? सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कितना सही है? रॉन्ग है। मैं तो इसे रॉन्ग कहूँगा। अगर बिश्नोई समाज से माफ़ी मंगवाना था तो सलमान खान पे जो 5 साल की सज़ा लगी, इस देश के गुनहगार, यानी कि कोर्ट अगर किसी को एक्विटल छोड़ती है तो वो देश का गुनहगार साबित नहीं होता है। इस वक्त हिरन की हत्या में हिंदुस्तान का लीगली गुनहगार साबित हो चुका है मिस्टर सलमान खान, जो कि ना इलेक्शन लड़ सकता है, न ही कुछ ऐसी गतिविधि कर सकता है जो सरकार के साथ मिलके हो, क्योंकि वो देश का करंटली गुनहगार है। तो उसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उसको देश ने सज़ा दे दी, देश का गुनहगार साबित कर दिया। अब बिश्नोई समाज को ये सोचना चाहिए, जिस कोर्ट के पास आप न्यायालय के लिए गए उस कोर्ट ने उसे सज़ा दी है। अगर आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाते तो सलमान खान ऑफ कोर्स बिश्नोई मंदिर में आते, हिरन के हाथ जोड़ते और अब्रॉड से इवेंट हर जगह से लाखों हिरन अडॉप्ट करते और बिश्नोई समाज को दान करते। तो इससे बड़ी समा और इससे बड़ी बात नहीं होती उनके लिए। लेकिन आपने कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून ने उसे सजा दी, कानून का माफ़ी का तलबगार है वो, अब आपका नहीं है। और आपको अगर माफ़ी चाहिए तो आप कोर्ट में पिटीशन दायर कीजिए। आप सुनिए, अगर आपको एक वकील से आप पूछिए कि आप कहते हैं कि हमको माफ़ी चाहिए, तो आप कोर्ट में पिटीशन दायर कीजिए कि हमको कोर्ट के इस फैसले से हम सहमत नहीं है। कोर्ट आदेश दे सलमान खान को, कोर्ट आदेश दे सलमान खान को कि सलमान खान बिश्नोई समाज के अंदर आके वहाँ मंदिर में हमसे क्षमा मांगे, हम उसे माफ़ करेंगे और जो कोर्ट ने सज़ा दी है उसे एक्विटल करे, कन्विंसिंग उससे हटाए, क्योंकि वो बिश्नोई समाज का गुनहगार है, हिंदुस्तान का नहीं। फिर आपको ये कहना है। आपने कहा कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो प्रॉपर्टी के मामले में हुई है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन इस सारे चीज़ों को लॉरेंस बिश्नोई का रूप दिया गया और कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी का जो है वो हत्या करवाई है। तो ये प्रॉपर्टी वाला मामला क्या है, ये मैं जानना चाहूँगी, कहाँ से क्या सुना आपने और क्या कहना चाहेंगे, ये पूरा लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल क्यों दिया गया है? मैं धारावी का पैदाइश हूँ मैडम, मैं धारावी में रहता हूँ, बैंड्रा वगैरह में हमारे कुछ दोस्त यार हैं। जब बात हुई कि यार ये लॉरेंस ने सच्ची में किया, तो किसी ने कहा कि भाई एक एसआरए का मैटर है, उसके अंदर बड़े बड़े बिल्डर्स है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। ये बड़े बड़े बिल्डर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, उनके वजह से बाबा सिद्दीकी जैसे आदमी को मारा गया और लॉरेंस ने अपने कंधे पे ले ये बोझ। तो मैं कहूँगा कि कानून ने इसकी तहकीकात बराबर तरीके से करनी चाहिए, उन शूटरों के बराबर टंगड़ियाँ फोड़ने चाहिए ताकि वो सच बताए। और कॉल रिकॉर्ड साइबर इतना फास्ट हो चुका है कि सीडीआर निकालने पे सारी चीज़ें आती है। मुंबई पुलिस का नेटवर्क इतना स्लो नहीं है, वो सही तय तक पहुंच सकती है। सही आदेश अगर उन्हें मिले तो मैं जानता हूं कि मुंबई पुलिस अच्छे अच्छे बलवान की कमर तोड़ सकती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुंबई पुलिस है, याद रखिए। तो इस मामले में मैंने कहा कि ये शायद प्रॉपर्टी का मैटर होगा, क्योंकि लॉरेंस ने अभी तक का नहीं कहा। अगर लॉरेंस ने कहा तो पेशी पे आते समय कोर्ट आते हैं ना तारीख वारीख पे, कितने लोग मीडिया वाले आप लोग ही भागते हैं क्या सर आपने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया क्या, तो उधर तो 2 मिनट लगता है। जैसे बोले सिद्धू मूसेवाले को हमने दिया, बाबा सिद्दीकी को भी हमने दिया, ऐसा बोलने में कितना दम जाता है उसको, लेकिन अभी तक उसने बोला नहीं। जैसे कि मुझे एक कॉल आया राजा बिश्नोई का
मैंने बात की, समझो उस बात के अंदर साफ मुझे बोला है कि पूर्णिमा की रात के टाइम पे 4,000 से ज़्यादा लोग बिश्नोई लोग जमा हुए थे और वहाँ पे ये बातें हुई। वहाँ लॉरेंस ने डिक्लेरेशन दिया है कि मैं पूर्णिमा की कसम खाता हूँ और बिश्नोई समाज की कसम खाता हूँ कि मैंने, यानी कि मैंने बाबा सिद्दीकी की हत्या नहीं कराई। तो आप सच मानो क्या है, एक रिकॉर्डिंग थी मैंने डाल दी, आप ही सच मानो। अब झूठ क्या है सच क्या है? बिश्नोई 4,500 पूर्णिमा ये छोटी चीज तो है नहीं ना मेरे भाइयों। एक छोटा सा बाबा खान, छोटा सा अदना इंसान इतनी बड़ी चीज का खुलासा कर दिया कॉल पे। कॉल नंबर भी है, पुलिस उस लड़के को उठाए और इंटरोगेशन करे, बिश्नोई समझ जाए, पता करे। और लॉरेंस से पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया से बाहर जाके आरोपी से पूछताछ करती है, क्लियरेंस कोर्ट से ले और लॉरेंस से खुद जाके बात करे कि भाई तेरा हाथ है कि नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी। फिर नदीम खान की क्या जरूरत बोलने की, निप्पल में तो नदीम खान भी ले लेगा फिर ये भाई अब लॉरेंस ने दिए ला, मुंबई को चैलेंज किए ला। अब देखते हैं मुंबई के शाने और मुंबई के पुलिस और मुंबई की पॉलिटिक्स कि लॉरेंस के खिलाफ क्या करती है। बराबर, बस। बाबा सिद्दीकी जब मरे तो उनके मैयत पर सलमान खान पहुंचे थे, जहां पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे थे। लगता है उनको कहीं ना कहीं डर है कि बाबा सिद्दीकी के बाद उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। क्या मैडम, क्या मैडम, क्या सवाल करते, सलमान खान डरेगा? आपको पता नहीं शायद 98 में जब राजस्थान में उसका इंटरोगेशन हो रहा था तो ऐसे पैर पे पैर रख के बात कर रहा था, नहीं बरोबर है ना? और आपको लगता है कि वो सलमान खान डरेगा? बाबा खान की मौत पे अपसेट है सलमान। मैं चिढ़ता हूँ क्योंकि वो बिग बॉस का सपोर्ट करता है। मैं चिढ़ता हूँ कि तू छोटे मोटे एक्टरों के फ्यूचर की वाट लगा दिया लेकिन एक लॉरेंस का कुछ नहीं कर पाया। बराबर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खानों के खान ठग जाए यार, अपन भी खान है। सलमान खान के चेहरे पे डर हो ही नहीं सकता। क्या है उसके आगे पीछे? मम्मी डैडी है, शादी किया है क्या? शादी किए ले क्या तू? क्या तेरा बच्चा है क्या परवरिश करके बड़ा होएगा? और मूवी में बजूका चलाता है, मेरे को मालूम है कि तेरे को बंदूक चलाने का भी बहुत शौक है सलमान, और मुझे ये भी मालूम है घुड़सवारी का भी बहुत शौक है, हॉर्स राइडर। मेरे को मालूम है कि जितने शूटर उसके पास आते हैं ना, अगर तेरे हाथ में पिस्टल बराबर दे देवे ना तो सबको है ना हेड शॉट देगा तू। तेरा निशाना इतना अच्छा है कि एक भी शूटर वहां से जिंदा नहीं जाएगा। खड़ा करो डिपार्टमेंट को बाजू में और सलमान को 2 गन स्नाइपर, वो हेड शॉट देगा तो वो डरेगा? लेकिन उन्होंने इस बार वीकेंड के वार पर जैसे कि जब वो स्टेज पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त ज़िंदगी में गुजर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर स्टेज पर खड़ा हूँ। जरूरी नहीं है कि सलमान खान लॉरेंस से डर के बोलेगा ये बात। अरे फैमिलीज मैटर हो सकते हैं, हो सकता है उसने शादी नहीं की, बुढ़ा हो गया, यानी 60 साल का हो गया, जब जवान लड़कियां उस पर मरती थी, अब बुढ़ी औरत शादी करेगी उसकी फिक्र है। बराबर है, उसकी फिक्र होगी। हो सकता है मीडिया वालों ने उसको इतनी इरिटेट की है, आदमी हर तरीके का इरिटेट होता है। वो जरूरी नहीं है कि एक लॉरेंस की इरिटेटिंग वो देखेगा, कुछ जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है। बात को समझ रहे आप? तो याद रखिए, मेरी बात को आप समझिए। सलमान खान वाकई में खान है, किसी से डरने वाला नहीं है। वो एक हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करता है। इसी से जाहिर साफ साबित होता है कि अगर सलमान खान ने एक स्टेटमेंट दे दिया, अगर एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे फैंस, मैंने तुम्हारे को हमेशा मनोरंजन ही कराया है, क्या मेरे लिए क्या कर सकते हो? आपको मालूम है 10,000 की लश्कर भी हो ना विष्णु के पास, करोड़ों की तादाद में उसके पास फैन है, नहीं बच सकता। लेकिन वो देश से प्यार करता है। कहीं ना कहीं वो लॉरेंस बिश्नोई को सोचता है कि कानून इसका जवाब देगा सलमान की।
सो ना सिर्फ सलमान खान बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मुनव्वर फारूकी एक जो कि एक कॉमेडियन है उनको भी धमकी दी गई है और उनको भी प्रोटेक्शन अभी फ़िलहाल में दिया गया है। क्या लगता है मुनव्वर फारूकी क्यों टारगेट पर हो सकते हैं? मैडम ऐसे अनवर मुनवर चिल्लर की बात कहाँ लेके आते तुम? नहीं देखिए कि आप लोग बड़ा कर रहे हो और मैं उसका इंटरव्यू में उसका बाइट भी देना नहीं चाहता। बहुत चिल्लर सा छोकरा है वो, ठीक है। अगर धार्मिक आस्थाओं को तकलीफ दे करके वो जोक में फाइनली अपना आपको जोक मास्टर समझता है तो गलत इंसान है वो। और दूसरी बात, अगर उसने किसी हिंदू धार्मिक को अगर उसने ठेस पहुंचाई है तो लाजमी है कि हिंदुत्व उसके ऊपर हाथ डालेगा, क्योंकि जैसे कि तू अपने धर्म का मुजाहिद है तो हिंदू धर्म भी अपने धर्म के शत्रु, वो क्या बोलते हैं, क्या निभाते भाई, पावर, शूरवीर है। हिंदू धर्म भी अपने इसके शूरवीर है, तो वो छोड़ेंगे नहीं। मुनवर, बात करने से पहले अपने आप का वजन तौल लिया कर, फिर बात कर लिया कर यार। हाँ, 55 किलो का तू है, ना तेरा बैकग्राउंड बराबर है ना तेरा अगला बराबर है, ना तू इनसे भिड़ सकता है, तो क्यों टिप्पणी करता है किसी के भगवान का? मेरे भी हिंदू भाई दोस्त लोग हैं यार, उनकी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है ना। कल तेरे अल्लाह के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? मैं भाई मुनवर के सपोर्ट वपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट अगर खाली मुनवर मुसलमान है बोल के टारगेट करेंगे तो ये गलत बात है। फिर मुझे मजबूरन मुनवर का सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन लॉरेंस अगर उसके पीछे पड़ा है धार्मिक भावनाओं को तो ठोक यार उसको। अगर मैं बात करूं बाबा सिद्दीकी के अफ्तार पार्टी की, तो हमने अक्सर देखा है कि उनके अफ्तार पार्टी में शाहरुख, सलमान से लेके कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ पहुंचते हैं, लेकिन जब उन पर अटैक हुआ, जब उनकी हत्या की गई, तो उसके बाद जो है वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ नहीं नज़र आए। जैसे बड़े नामों में एक शाहरुख खान का ही नाम शामिल है। क्या लगता है लोगों ने अपना थोड़ा सा पल्ला ये हत्या की वजह से दूर करना चाहा? 10 न्यूज़ वालों ने सवाल कर लिया तो एज इट इज़ एक पब्लिक प्रॉपर्टी होने के कारण शाहरुख खान को मैं जवाब दूंगा। यह हाईलाइट करना इस न्यूज़ को, बनाओ मम्मो इसका। मिस्टर शाहरुख खान, किंग खान, आप जब मुंबई आए थे तो याद है क्या 150 रुपये के लॉज में रुके थे और मुंबई से चालू ट्रेन की टिकट ले करके मुंबई आए थे। आपको शाहरुख खान बनाया मुंबई शहर ने, और बाबा सिद्दीकी मुंबई शहर का जानी मानी हस्ती। तो तू कौन सा इतना बहुत बड़ा इंसान, तुझे उसके मैयत में आना चाहिए था। एटलीस्ट ये सोच के नहीं कि वो बाबा सिद्दीकी है, ये सोच के कि वो आपके एरिया का एक एमएलए, आपके एरिया का एक सोशल वर्कर, उसकी हत्या हुई, यानी कि आपका एक चाहने वाला, आपका एक दोस्त, आपका एक मित्र, उसकी हत्या हुई, तो आपको उसके अंदर आना चाहिए था। मैं तो ओपन कहता हूँ, शाहरुख खान जैसे ठस्सी इंसान मैंने नहीं देखा, डरपोक इंसान मैंने नहीं देखा। शाहरुख खान, तुझे फैन फॉलोइंग ने आगे बढ़ाया। जब तू बाबा सिद्दीकी की मैयत में नहीं आया तो तुझे करोड़ों चाहने वाले फैन के तकलीफ़ों का कोई अंदाज़ा नहीं होगा। तू मेरी नज़र में ज़ीरो खान है, शाहरुख खान नहीं है। एसआर के नाम हटाओ, इसके पास से ज़ीरो खान लगाओ, क्योंकि यार दोस्ती का भी कुछ कर्तव्य होता है, दोस्ती का कुछ धर्म होता है, उसको तुझे निभाना चाहिए था। तू एक नंबर का डरपोक निकला है यार, छे गलत है वो। ऑलराइट, लास्टली जाने से पहले लॉरेंस बिश्नोई का जो डर अभी इस वक्त बना हुआ है, उन सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो उनसे डर रहे हैं और उनके नाम पर दहशत में हैं? अब जिसको डरना है वो डरेगा, लॉरेंस, जिसको डरना है वो डरेगा। लॉरेंस बिश्नोई, मौत तुम्हारी नज़र में है तो मौत बन के बरसेगा, ठीक है। लेकिन हम पठानों का इतिहास है, जलियांवाला बाग में सीने पे गोली हमने खाया है। हम वो पठान है, उनकी वंशज है। अब वो मुसलमान है जो अल्लाह तबारक ताला से डरते हैं, किसी गैंग वार से नहीं, ठीक है।
और जो सूरवीर हिंदू रहेगा वो कभी किसी गैंगस्टर से नहीं डरेगा, ना किसी लॉरेंस से डरेगा, ना किसी दाऊद से डरेगा, ना किसी राजन से डरेगा। याद रखना, बच्चे हमेशा जब घर में चिल्लाते हैं तो माँ कहती है सो जा, गब्बर आ जाएगा, कहानी चलती है ना। तो लॉरेंस तू सिर्फ एक कहानी बन के रह गया है उन डरपोक लोगों के लिए जो नींद नहीं आती तो उनको डराते, देख पीछे लॉरेंस आ रहा है। अभी तू इतना बड़ा नहीं हो गया जो तेरे नाम की दहशत है ना पठानों के दिल में डर करे। अगर तुझे ऐसा लगता है ना, ठोक दे, ठोक के दिखा। ओपन चैलेंज है, ठोक के दिखा। जो लोग कह रहे हैं ना भावपूर्व श्रद्धांजलि एडवांस में, और जो कह रहे हैं ना कि ये तो भाई पड़ी लकड़ी ले लिया, ये तो ले लिया, अब इसकी विकेट है, तो इधर सुन लो, बोलने से पहले 20 साल हुआ है, अपने आप को सुधारा। जो शस्त्र तुम लेके यूट्यूब से सीखते हो ना बेटा, जो शस्त्र का ज्ञान तुम यूट्यूब और गूगल से सीखते हो ना, हमारे उत्तर प्रदेश की कहावत है, हमारे घर का जब बच्चा पैदा होता है ना तो घर की औरत ऐसा झुआ भर के कट्टा फेंकती है बाहर, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा बच्चा इतनी फायरिंग कर देगा कि खोखा बिनने वाला करोड़पति हो जाएगा। गिनाओगे तेरे को नाम? 12 बोर 315 206 किसमें लगती है, गिनाऊ क्या? ये यूपी के बच्चों को है ना धमकी देना बनकर, उत्तर प्रदेश का बच्चा है बाबा खान, महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, लेकिन ये मातृभूमि है। तो डेयरिंग है ना, डेयरिंग यूपी के भैयाओं की है। अबे अद्धे से मार देंगे तेरे को हम, ईंटे से मार देंगे, हमको क्या गोली का डर दिखाएगा बे, चल।